When the Lord Jesus was ministering here on earth, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे सेवकाई कर रहे थे when he spoke to the people, he used parables. और जब उन्होंने लोगों से बात की तो उन्होंने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। Parables are illustrations that teach us about the kingdom of God. और दृष्टांत वो उदाहरण है जो हमें परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देते हैं। And 4 of these parables focused on stewardship. और ये 4 जो दृष्टांत है वो जो है भंडारीपन के बारे में उन पे ध्यान देते हैं। They teach us about being stewards in the kingdom of God. और वो हमें परमेश्वर के राज्य में भंडारी होने के लिए सिखाते हैं। And so what we're going to do this month, the month of July, is talk about the stewardship parables. और तो हम जुलाई के महीने में क्या बात करने वाले हैं वो होगा कि भंडारीपन के दृष्टांतों के बारे में बात। We're going to look at each of these 4 parables and understand what it means to be a good steward in God's kingdom. और हम हर एक ये 4 जो दृष्टांत हैं इनको देखेंगे और ये समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य में भंडारी होने का मतलब क्या है। So today we're going to talk about the parable of the wise servant. और आज जो हम बात करने वाले हैं बुद्धिमान सेवक का दृष्टांत उसके बारे में। We read about this in Luke इसके बारे chapter 12 verses 41 to 48. इसके बारे में हम लूका में पढ़ते हैं 12 अध्याय वचन 41 से 48 तक। We will read it in Hindi. हम इसे Diksha will read it for us. पढ़ेंगे हिंदी में। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसको स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम कर रहे वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। The Lord Jesus was talking to his own disciples. और तो प्रभु यीशु जो अपने खुद के चेलों से बात कर रहे थे, He was telling them about his return, that he was going to come back and they needed to be ready for his return. और वो अपने वापस आने के बारे में बात कर रहे थे कि वो लौट कर आएंगे और वो चेले हैं उन्हें उनके वापस आने तक जो तैयार रहने की जरूरत है। And then Peter asks this question, Lord, are you speaking to us or are you speaking to everybody out there? और फिर पतरस ये सवाल पूछता है कि प्रभु क्या आप ये हम ही से या फिर सबसे कहते हैं? Jesus doesn't answer that question directly, but he responds by giving this parable of the wise servant. और यीशु जो है उस जो प्रश्न है उसका उत्तर सीधे रूप से नहीं देते, लेकिन इस प्रकार से इस दृष्टांत को देने के द्वारा जवाब देते हैं। The implication is that he's speaking to his own disciples. और वहाँ पे बात जो हो रही है कि वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं। And he requires this from his own disciples. और वो अपने चेलों से जो है इसको चाहते हैं कि वो इसको पूरा करें। He gives them this parable of being a wise or good steward. और वो जो है एक अच्छे भंडारी होने का जो है दृष्टांत यहाँ पे उन्हें देते हैं। So let's look at this very carefully and learn some lessons. तो आइए इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें और इससे कुछ सीखें। So Jesus is talking about stewardship. और यीशु जो है यहाँ पे भंडारीपन के बारे में बात कर रहे हैं। What can we understand about what does it mean to be a steward? और एक भंडारी होने का मतलब क्या है, इसे हम क्या समझ सकते हैं? It means इसका मतलब you have been put in charge, you've been made responsible for something that belongs to someone else but has been entrusted to you. और हमें उस चीज के लिए हमें वो काम सौंपा गया है या वो अधिकार दिया गया है जो किसी और का है, लेकिन हमें वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है उसकी देखरेख करने के लिए। It doesn't belong to you. वो हमारा नहीं है।
but you've been put in charge of it. लेकिन वहाँ पे जो है मैं नियुक्त किया गया है देख रेख के लिए। So all of us, as we will see, all of us are stewards. तो हम देखेंगे कि हम सब जो हैं भंडारी हैं। As sons and daughters of God, we are stewards in God's family, in God's kingdom. परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के नाते हम उसके राज्य में, उसके परिवार में जो है भंडारी हैं। God has put each one of us in charge of something that actually belongs to Him, but He put us in charge to look after that. और परमेश्वर ने जो है हम हर को, हम यानी प्रत्येक को जो है एक जिम्मेदारी के लिए सौंपा है जो कि उसका है, लेकिन हमें उसने वो अधिकार सौंपा है। So God has put you in charge of something that belongs to Him, but He's entrusted it to you. तो परमेश्वर ने आपको एक जगह पर नियुक्त किया है जो उसका है, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए आपको बैठाया है। So in this story, in this illustration, this man, the servant, has been put in charge of the household that belongs to the master. और तो इस कहानी में, इस उदाहरण में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है, जो उसके स्वामी यानी कि जो उसका मालिक है, उसके घर पे वो है, वहाँ पे नियुक्त किया गया है देखरेख करने के लिए। There are 5 responsibilities he has. और यहाँ पे 5 जिम्मेदारी उसके पास है। He has to make sure there is a proper functioning of the house. और उसको इसकी देखरेख करना है कि सब जो काम है अच्छे से हो रहे हैं। Secondly, he has to make sure that there is profitability. That means things are increasing, they are multiplying. और उसको इस बात का ध्यान रखना है कि चीजों में जो बढ़ोतरी हो रही है वहाँ पे बहुगुणन हो रहा हो। Thirdly, he has to make sure that there is proper accountability, to keep accounts of how money is being spent, what is happening. और तीसरा जो है उसे इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो उत्तरदायी बना रहे चीजों के बारे में, कैसे इस्तेमाल हो रहा है उन सब का। Fourthly, he has to protect what has been entrusted to him. चौथा, जो उसे सौंपा गया है उसकी उसे सुरक्षा करनी है। He can't just allow anybody to come in and take away what is there because this belongs to the master. वो ऐसे ही किसी को अनुमति नहीं दे सकता कि आके वो ले जाए, क्योंकि वो जो है उसके स्वामी मालिक का है। His fifth responsibility is to raise up the heir, the master's, probably master's children, to make sure there is continuity. और उसकी 5वीं जो जिम्मेदारी वो है कि जो उसके स्वामी यानी कि जो मालिक है, उनके जो बेटा बेटी हैं, उनको वो आगे बढ़ाए उस कार्य में। So 5 responsibilities तो 5 जिम्मेदारियां of taking care of the household. और उस घर की देखरेख करने के लिए। So first insight that we gain from this story is that stewardship comes with authority and responsibility. तो पहली बात जो हम इस कहानी से सीख पाते हैं वो ये है कि भंडारीपन अधिकार और जिम्मेदारी के साथ आता You है। see this in verse 42. हम इसे 42 वचन में देखते हैं। He made him ruler over his household. और अपने पूरे घर पे, जो अपने परिवार पे उसने उसे देखरेख करने के लिए बनाया, That's authority. वो अधिकार है। So for each one of us, तो हम में से हर एक के लिए God has given us authority in our place of stewardship. और हमारे जो भंडारीपन का स्थान है उसमें परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। So I'm entrusting you with this. और तो वो कह रहा है कि मैं ये आपको सौंप रहा हूँ, You have a right over whatever has been put in your hands. और जो कुछ भी आपके हाथों में दिया गया उसके ऊपर आपका अधिकार है। But it comes with responsibility. लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ आता है। The servant had to make sure that all the people in the household received their portion in due season. और इस सेवक को है इस बात का ध्यान रखना था कि हर एक कोई है जो उस घर में नौकर चाकर वो अपना हिस्सा प्राप्त करें। Make sure that the house is in order. और उसे ध्यान रखना था कि घर जो अच्छे क्रम में चलता रहे, Make sure all the people are cared for. कि हर एक कोई जो वहाँ पे व्यक्ति है उनकी देखभाल हो रही हो, And the right things have to be done at the right time. और सही चीजें जो है सही समय पे होनी है। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हैं? So, in this passage, Jesus gives us 3 important characteristics of good stewardship. और तो इस अध्याय में जो है यीशु हमें 3 मुख्य विशेषताएं बताते हैं एक अच्छे भंडारी की। Once again, we see this in verse 42. और फिर से हम इसे वचन 42 में देखते हैं। It's put in this question: who is that faithful and wise steward? और वह इस प्रश्न में होके बताया गया है कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है। So, as a steward, as good stewards, we have to be faithful. और एक अच्छे भंडारी होने के नाते हमें विश्वास योग्य रहना है We have to be wise. और हमें बुद्धिमान होना है। And then in verse 43, it says, "Blessed is the servant whom his master will find so doing when he comes." और फिर 43 वचन में कहता है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। That means this servant is committed. इसका मतलब ये जो सेवक है ये समर्पित है। So 3 characteristics: तो 3 मुख्य विशेषताएं, faithful,
विश्वास योग्य, wise, बुद्धिमान committed. और समर्पित। As stewards, एक भंडारीपन होने के we नाते have to be faithful. हमें विश्वास योग्य रहना है। What does it mean to be faithful? विश्वास योग्य बने रहने का मतलब It क्या है? means you can be depended on. इसका मतलब जो है भरोसेमंद है आप। God has put you in charge of certain things. परमेश्वर ने आपको किन्हीं निश्चित चीजों पे He's देखरेख given करने you के an लिए assignment. उसने आपको कार्य दिया है He's given you certain gifts to use. और आपको कुछ वरदान दिए हैं इस्तेमाल करने को, And you must be faithful. और आपको जो है उसमें विश्वास योग्य होना चाहिए। If Diksha was not faithful, we would not have an interpreter today. और यदि कोई विश्वास योग्य ना हो तो वो काम नहीं हो सकता आगे के लिए। Yeah. And then I don't know what will happen to the message. और फिर पता नहीं आगे के लिए वो काम कैसे होगा। तो Right? So faithful means you'll be there. तो विश्वास योग्य होने का मतलब ये है कि हमें वहां पे होना है। You can be counted on. आपको जो है लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। You have to be wise, तो बुद्धिमान भी होना है to be smart, और स्मार्ट होना है intelligent. और बहुत ही चालाक होना है। Right? So that means you have to learn, you have to understand, develop your skills. इसका मतलब आपको सीखना है, समझना है और जो आपके कौशल हैं उनको आपको विकसित करना है। Right? So faithful, wise, and committed. विश्वास योग्य, बुद्धिमान और समर्पित, 3 characteristics तो 3 मुख्य विशेषताएं of a good steward. एक अच्छे भंडारी की। And what is the reward for good stewardship? और अच्छे भंडारीपन का प्रतिफल क्या है? If you do your work well, और यदि आपका कार्य आप अच्छे से करें, what happens? क्या होता है? Look at verses 42 and 44. और वचन 42 और 44 देखें। In verse 42, he made him ruler over his household. और वचन 42 में जो अपने घर पे उसने शासन अपने घर में राज्य करने के लिए उसे ठहराया, Verse 44, और 44 वचन, he made him ruler over all that he has. और वो कहता है कि जो कुछ भी उसके पास है उसके ऊपर वो अधिकारी बनाता So है। you can imagine, and this is not in the story, but you can imagine that this master may have had a big estate. और तो हम कल्पना कर सकते हैं, ये इस कहानी में नहीं है लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि जो वो मालिक है उसके पास बहुत सारे घर होंगे, संपत्ति होगी। And like they did in Bible times, he may have had big fields and a lot of herds and cattle and livestock. और बाइबल के समय पे जब हम देखें तो उनके बहुत सारे खेत खलियान होंगे और सारे उनके पास जानवर होंगे। To begin with, he gave this servant responsibility over his household, just और this house. शुरुआत करने के लिए है जो उस स्वामी को अपने घर पे देखरेख करने के लिए ठहराया। But if you do a good job, लेकिन यदि वो अच्छा कार्य करता है you're faithful, wise, committed, और विश्वास योग्य, बुद्धिमान और समर्पित है, then what happens? तो फिर क्या होता है? This master said, I'll put you in charge of everything I have. तो वो जो मालिक है वो कहता है कि जो कुछ भी मेरे पास है उस सब पर मैं अधिकारी ठहराऊंगा। So this is how we progress in the kingdom of God. तो इस प्रकार से जो हम परमेश्वर के राज्य में आगे प्रक्रिया करते हैं We be good stewards of whatever God has entrusted to और us. जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें सौंपा है हम उसे अच्छे भंडारी बन के रहते And हैं then now God promotes us. और फिर परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। He extends the realm of our stewardship. और जो हमारे भंडारीपन का जो जगह है उसको वो बढ़ाता है। So in God's kingdom, तो परमेश्वर के राज्य में the reward for good stewardship और अच्छे भंडारीपन का प्रतिफल is an increase in the realm of our stewardship. और जो हमारे भंडारीपन का जगत है उसमें बढ़ोतरी होता है। And God puts us in charge of many more things. और परमेश्वर जो हमें और कई सारी चीजों पे जो अधिकारी ठहराता है। In this story, we also see 3 wrong attitudes in और stewardship. इस कहानी में हम भंडारीपन के प्रति 3 गलत रवैये भी देखते हैं। We should avoid these. हमें जो इनको नजरअंदाज करना चाहिए। This is in verse 45. और ये 45 वचन में है। First of all, the Lord is giving us an example. He says, if this servant says, my master has gone, we don't know when he's coming. प्रभु यीशु जो यहाँ पे उदाहरण देके कह रहे हैं कि मेरा स्वामी चला गया है और वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कब आने वाला है। So first wrong attitude is he becomes complacent, he becomes indifferent. और पहला जो गलत रवैया है वो लापरवाह हो जाता है और उदासीन हो जाता है। He's not responsible, he's not fulfilling his responsibility. और वो जिम्मेदार नहीं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है। Our master is gone, he's not going to see what I do. कि मेरा जो मालिक है वो जा चुका है, वो नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। I'll just have fun, just relax, don't worry about what I'm supposed to और do. मैं आराम से रहूंगा और मैं नहीं चिंता करूंगा कि जो मुझे करना चाहिए उसके लिए। That's a wrong attitude. वो एक गलत रवैया है Should avoid that.
और उसको जो है हमें नजरअंदाज करना चाहिए। Second thing we also see here in verse 45 is he begins to abuse the other people. और दूसरा जो कारण है हम ये भी देखते हैं 45 वचन में कि दूसरों को जो है अपने अधिकार का उनके ऊपर गलत इस्तेमाल करता है। And sometimes we see this in the church, we also see out in the world. और कई बार जो है हम इसे कलीसियाओं में और बाहर संसार में भी देखते हैं। When people are entrusted with authority and with position, they begin to misuse that to hurt others. जब लोगों को जो अधिकार सौंपा जाता है, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। They abuse other people, वो दूसरों को दुरुपयोग करते हैं उनका, using their authority that they have. और जो अधिकार उनके पास है उसका इस्तेमाल करते हुए That's a wrong attitude. वो गलत रवैया है। It's a wrong thing. And the third wrong thing is this. He says, let's eat and drink and be drunk. और तीसरा जो गलत रवैया है वो कहता है खाना पीना और वो जो है मतवाला होना। That means using the stewardship that was given to him just to indulge himself. इसका मतलब जो उसके पास जिम्मेदारी दी गई है वो उसका अपने खाने पीने, अपने स्वार्थपूर्ण जीवन बिता रहा है। And just self-indulgence, self-gratification, self-promotion. सब कुछ जो है खुद के बारे में सोच रहा है, खुद की बढ़ोतरी करने के लिए, खुद के लाभ के लिए। 3 things to avoid. 3 चीजें नजरअंदाज करने के लिए। Are you with me? आप हमारे साथ हैं। Indifference, लापरवाही hurting others, और दूसरों को चोट पहुंचाना, self-indulgence. और अपने खुद के बारे में सोचना। We don't do that तो हम ये नहीं करना चाहते with what God has entrusted to you. जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसके साथ। In verse 47, we see what good stewardship is. और वचन 47 में हम देखते हैं कि अच्छा भंडारीपन का मतलब क्या है। Of course, Jesus is putting it in the negative, but let's look at it from a positive. हाँ, यीशु इसे नकारात्मक रूप से दे रहे हैं, लेकिन आइए हम इसे एक अच्छे तरीके से देखें। In verse 47, he says, that servant who knew his master's will and did not prepare himself or do according to his will be beaten with many stripes. और वचन 47 में कहता है कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। So let's put it in a positive way. There are 3 things we need to do. तो आइए इसे सकारात्मक रूप से देखें। यहाँ 3 चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है। Know the master's will, स्वामी की इच्छा को जाने, prepare yourself to do it, अपने आप को तैयार करें, and number 3, go do it. और उसको करें। Know what God wants you to do. और ये जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे करने के लिए। Know the master's will. स्वामी की इच्छा को जाने, Right? That's our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है God, what do you want me to do in life? कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आप मैं मेरे जीवन में करूं। What's your assignment for me? आपके कार्य क्या है मेरे लिए। Where do you want me to go? आप मुझे कहाँ भेजना चाहते What हैं should I be doing? और मुझे क्या करना चाहिए। Know the master's will. अपने स्वामी की इच्छा जाने। Now, many times we are very interested in knowing what the other person is doing. और कई बार जो दूसरे क्या करना चाहते हैं उनको जानने में बहुत रुचि रखते हैं, The other person is responsible for what God has for them. और जो दूसरा व्यक्ति है वो उनके खुद के लिए जिम्मेदार है कि परमेश्वर ने क्या रखा है। You find out what God wants you to do and be responsible for that. और आप वो चीज खोजें जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है और उसके प्रति जिम्मेदार बने रहें। Know the master's will. स्वामी की इच्छा को जाने। Second, दूसरा, prepare for that. और खुद को जो है उसके लिए तैयार करें। Many times when God calls us to do things, those things will be much bigger than us. और तो कई बार जो है जब परमेश्वर हमें कोई कार्य करने के लिए बुलाता है तो वो हमसे कई गुना बढ़ के होते हैं, बड़े होते हैं। God is not going to call us just to do the little easy things, because then we'll say, God, I don't need you, I'll do it by myself. और परमेश्वर हमें कोई छोटे काम करने के लिए नहीं बुलाना चाहता है। यदि वो देगा तो हम ऐसा कह पाएंगे कि परमेश्वर हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम इसे खुद कर सकते हैं। Many times He calls us to do things that we say, God, I don't think I can do it. It's too much. और कई बार वो हमें ऐसे कार्य करने के लिए बुलाता है जो हम देखते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा है। That's why you have to prepare yourself. और इसीलिए जो है हमें खुद को तैयार करना है, Equip yourself. और खुद को जो है सुसज्जित करना है, Stretch yourself. खुद को जो है आगे बढ़ाना है, Learn. सीखना है, Do the best you can. और जितना बेहतर आप कर सकते हो उसे करना है। And we know that even then we won't be enough, but that's when we depend on God. और हम जानते हैं कि यदि तब भी हम काफी नहीं होंगे, तब जो है हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। So know His will, तो उसकी इच्छा को जाने, prepare yourself, खुद को तैयार करें, and then what? और फिर क्या, Do His will.
और उसके कार्यों को करें। Now, while you're doing His will, it may not be easy. और जब आप उसकी इच्छा को कर रहे होंगे तो शायद वो आसान नहीं होगा। You have to work hard, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करना है, sweat, पसीना बहाना है, but do it. लेकिन उसे करना है। Don't get distracted. और अपने ध्यान को ना भटकाएं, Because when you get distracted, you spend your time and your energy into things that God didn't want you to be doing. क्योंकि जब हमारा ध्यान भटकता है तो हमारा समय, हमारी ऊर्जा हम उन चीजों में बिता देते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। Stay focused. और तो ध्यान को केंद्रित करे Because you रहें, know His will. क्योंकि आप उसकी इच्छा को You जानें prepare yourself for it. और उसके लिए खुद को तैयार करें। Now, stay focused and do it. अब अपने ध्यान को बनाए रखें और उसे करें। समझ में आ रहा है? All of you understanding? सब समझ रहे हैं? Right? So that's being a good steward. और तो यही है एक अच्छे भंडारी बने रहना। We also see in this passage the law, kingdom law of stewardship. और हम इस अध्याय में राज्य में भंडारीपन का सिद्धांत भी देखते हैं। In verse 48, Jesus says, "To whom much is given, from him much will be required." और 48 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। See, many times we think, I like to be bada pastor. और तो कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़ा पास्टर होना पसंद करते What a हैं, nice life. He doesn't have to do anything. कितना अच्छा जीवन है, उन्हें कुछ करना नहीं है। But that's not true. लेकिन वो सत्य नहीं है। To whom much is given, जिसको बहुत दिया गया है much will be required. उससे बहुत मांगा भी जाएगा। Amen? आमीन। So, as you grow in your stewardship, तो जैसे आप आपके भंडारीपन के जीवन में बढ़ते हैं, initially, He put you in charge of His household. शुरुआत में जो अपने घर की देखरेख करने के लिए वो आपको सौंपेगा, Then He puts you in charge of everything He has. उसके बाद जो कुछ भी उसके पास है उसका अधिकारी ठहराएगा, Much will be required. तो ज्यादा मांगा जाएगा। There are higher standards you have to hold yourself to और आपको जो अपने उच्च स्तर पे आपको बनाए रखना है, at a higher level. और एक ऊंचे स्तर पे, You have to be accountable for much more. और आपको बहुत ज्यादा के लिए जो उत्तरदायी रहना है, You have to oversee much more. आपको बहुत ज्यादा चीजों की है देखरेख करनी है, It's even more hard work. और वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम है। To whom much is given, much will be required. तो जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा। So don't think, oh, if God puts me in charge of more, I can just aram say, chale. No, तो no, no. ऐसा ना सोचे कि यदि परमेश्वर मुझे बहुत सारी चीजों का अधिकारी ठहराएगा तो हम आराम से रह सकते हैं। The more He gives you, the more He'll hold you accountable. जितना ज्यादा वो आपको देगा उतना ही ज्यादा उत्तरदायी ठहराएगा। So the best thing is, as God lifts you up, your mindset should be, I should have higher level of accountability in my own life. और तो सबसे बेहतर चीज ये है कि जैसे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि मुझे एक ऊंचे स्तर पे उत्तरदायी बने रहना है। God will expect much more from me now. परमेश्वर जो है कि अब मुझसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करेगा, I will be answerable to God for much more. और मैं जो है परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी होऊंगा बहुत ज्यादा के लिए। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? This is the law of stewardship और यही एक भंडारीपन का सिद्धांत है in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में। Now, as we get ready to close, और जैसे हम इसे समाप्त करने पे हैं, when we talk about kingdom stewardship, और जब हम राज्य में भंडारीपन के बारे में बात करते हैं, I want us all to understand और हम चाहते हैं कि आप सभी समझें that in kingdom stewardship, कि राज्य के भंडारीपन में all of us are stewards of these three things. हम सब जो इन तीन चीजों के जो है भंडारी हैं। First, पहला, we are stewards of the gifts of God. हम परमेश्वर के वरदानों के भंडारी हैं। All of us. हम सब, प्रत्येक। The Bible tells us, and we will read 1 Peter 4 and verse 10. और please. बाइबल बताती है, मैं पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 10 में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। Each one has received one or more gifts. प्रत्येक ने जो है एक और उससे कई अधिक जो वरदान प्राप्त किए हैं। Each one of you sitting here, आप में से हर एक कोई जो यहाँ बैठे हैं, God has put one or more gifts in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में एक और उससे अधिक जो है वरदानों को दिया है। And the Bible is saying, be a good steward और बाइबल कह रही है कि अच्छे भंडारी बने of those gifts. उन वरदानों के लिए। So you're a steward of the gifts of God in you. परमेश्वर के वरदान जो आप में हैं, आप उनके भंडारी हैं।
And connected to that, we are stewards of the grace of God. और उसी के जुड़ाव में जो हम परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी हैं। Grace in this context is divine enabling that God puts on your life. और अनुग्रह जो इस संदर्भ में बताया गया है वो ईश्वरीय शक्ति जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है। For each of us, और हम में से हर एक के लिए there's divine enabling. और जो ये ईश्वरीय सामर्थ है, Meaning there are certain things you will find that come easily for you. मतलब ऐसा कुछ चीजें होंगी जो हमें लगता है कि हमारे लिए आसान करके आ जाएंगी, It's because of God's grace on your life. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। उसी के कारण God is enabling you to do those things. परमेश्वर आपको योग्य कर रहा है उन चीजों को करने के लिए। And you and I are stewards of the grace of God. और हम और आप जो है परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी हैं, We cannot allow it to go waste. और हम जो है इसको व्यर्थ में जाने के लिए अनुमति नहीं दे The सकते। Apostle Paul put it in these words in Ephesians 3, 1 and 2. और प्रेरित पौलुस जो इफिसियों 3 वचन 1 से 2 में लिखते हैं, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। So verse 2, Paul says, there's a stewardship of God's grace on my life for the Gentiles. और वचन 2 में पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में जो है परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार अन्य जातियों के प्रति भंडारीपन है। There was grace on his life to serve the Gentiles. उसके जीवन में अनुग्रह था अन्य जातियों की सेवा करने के लिए। Paul recognized that. पौलुस उसे पहचानता है। So you and I must recognize what is the grace of God on our lives. तो हमें और आपको ये पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है हमारे और आपके जीवन में। That God's called me to do. परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है। So you're a steward of God's gifts on your life. You're a steward of the grace of God on your life. And number 3, we're all stewards of the mysteries of God. तो आप परमेश्वर के वरदानों के भंडारी हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी हैं आपके जीवन में। और तीसरा है परमेश्वर के भेदों के भंडारी। We read about this in 1 Corinthians 4 verses 1 and 2. हम इसे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 1 से 2 में। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। We are stewards of the mysteries of God. हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। That means what God has unveiled to us, the truth that He has unveiled to us, इसका मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें बताया है, उसका सत्य जो उसने हमारे सामने खोला है, the work of His Spirit that He's unveiled to और us. जो आत्मा का कार्य जो उसने खोला है, We are stewards of that. हम उसके भंडारी हैं। Make sure that we distribute it, we share it, we multiply it, and we steward it. और हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम उसे लोगों के साथ साझा करें, उसको बहुगुणित करें और उसके प्रति हम भंडारी बने रहें। So all of us तो हम में से प्रत्येक जन are stewards. हम भंडारी हैं। As a steward, you've got 5 responsibilities. और तो भंडारी होने के नाते आपको 5 जिम्मेदारियां मिली हैं। You have to make sure things are functioning properly. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारी चीजें अच्छी रीति से कार्य कर रही हों, There's proper accountability. और एक अच्छा जो उत्तरदायित्व रहना है, There's profitability. और वहाँ पे जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, लाभ होना चाहिए, You have to protect what God's given you. और जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसकी देखरेख करनी है, And number 5, you have to pass it on. और 5वां जो है उसको हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। Amen? आमीन। I know many of you, maybe in a week's time, you're going to go back to your own homes, your own cities. और तो हम जानते हैं आने वाले अभी 1 हफ्ते में जो है आपके अधिकतर लोग हैं अपने घर पे वापस जाने वाले हैं। Be a good steward एक अच्छे भंडारी बने रहें, of whatever God has put in your life, जो कुछ भी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है उसके लिए, of God's gifts in your life, परमेश्वर के वरदानों में आपके जीवन के लिए, of God's grace on your life, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आपके जीवन में, of the truth that He has revealed to you. और जो सत्य जो उसने आपको बताया है उसके लिए, Don't let it go waste. उसको व्यर्थ में ना जाने दें। Be a good steward. एक अच्छे भंडारी बने रहें। Amen? आमीन। We're going to pray now and prepare our hearts to partake of the Lord's table. तो हम प्रार्थना करने वाले हैं और प्रभु भोज में भाग लेने के लिए अपने हृदय को तैयार करने वाले हैं। Most of us would have the elements with us, but if you don't, if you could please raise your hand, our ushers will come and serve you. हम में से अधिकतर लोगों के पास ये सामग्री होगी, और यदि नहीं है तो अपना हाथ उठा सकते हैं And there और are हमारे people भाई लोग आके आपको देंगे। at the back who need to be served. Anyone else? Please raise your hand. यदि कोई And, और भी है तो अपने हाथ उठा They सकते will हैं, come and serve you, and then we will pray and partake together.
और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और एक साथ भागी होंगे। And we're also going to pray that God will help each of us be good stewards. और हम ये भी प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक को मदद करेगा अच्छे भंडारी बने रहने के लिए। Whatever God has placed in your life, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, you be a good steward. आप एक अच्छे भंडारी रहें। Let us pray, please. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for these simple elements of wafer and juice. पिता, हम इस साधारण सामग्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वेफर और जूस के लिए। And Lord, we consecrate these simple elements. और परमेश्वर हम इन साधारण सामग्री को जो है हम आपके प्रति समर्पित करते हैं। And as we pray and partake, we proclaim the Lord's death. और जैसे हम इसमें प्रार्थना करते हैं और भागी होते हैं, हम परमेश्वर के उस मृत्यु की घोषणा करते हैं। We thank you for what the Lord Jesus finished on the cross. और हम धन्यवाद करते हैं कि क्रूस पे जो यीशु ने समाप्त किया उसके लिए। We receive what Christ did for us और on जो the cross. मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए किया उसे हम प्राप्त करते हैं। The power of His blood उसके लहू की सामर्थ that has cleansed us. जिसने हमें शुद्ध किया है। His blood has redeemed us. और उसका जो लहू है उसने हमें छुड़ाया है। His blood has brought us in covenant with you, God. उसके लहू ने हमें परमेश्वर के साथ वाचा में लेके आया है। By His blood, we overcome the enemy. उसके लहू के द्वारा ही जो हम शत्रु पे विजय पाते हैं। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body given for you. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने कहा, लो इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. आइए उस ब्रेड में एक साथ भागी हों। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." प्रभु यीशु ने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की क्षमा के लिए बहाया गया है। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. और प्रभु यीशु का लहू उसने हमें हर एक पापों से हमें शुद्ध किया है। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. आइए इस कप में एक साथ भागी हों, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। Let's partake together, please. आइए एक साथ भागी हों। Let's rise to our feet, please. आइए हम सब खड़े हो जाए अपने स्थानों पे। I want to take a few moments to just pray and ask the Lord तो हम थोड़ा समय लेना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए और ये पूछने के लिए that परमेश्वर you से will be a good steward of what God has entrusted you with. कि परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया उसके साथ आप एक अच्छे भंडारी होंगे। For each one of us, there are different gifts, different graces that God has entrusted us with. और हम में से हर एक के लिए अलग अलग वरदान होंगे, अलग अलग अनुग्रह होंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। We've all had different opportunities, different learning experiences. और हम सब के पास अलग अलग अवसर होते हैं, अलग अलग सीखने का अनुभव होता है। God has put us in different places. He has connected us with different people. परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, अलग अलग लोगों के साथ उसने जोड़ा है। All these, we are stewards of all of these things. और हम इन सारी चीजों के लिए जो है भंडारी हैं। So Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में we pray for each one of us. और हम यहाँ पे हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। Help us be good stewards हमें एक अच्छे भंडारी बने रहने के लिए मदद of करें whatever you've placed in our और hands. उसके लिए कि जो कुछ भी आपने हमारे हृदय में दिया है, Whatever you've put in our lives, जो कुछ भी आपने हमारे जीवनों में दिया है, help us, Lord, to serve people well हमें मदद करें कि हम लोगों की सेवा अच्छे से करने पाएं and to serve you well. और पिता आपको भी अच्छे से सेवा करने पाएं। As faithful, wise, and committed stewards. विश्वास योग्य, बुद्धिमान और समर्पित भंडारी। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God,
our Heavenly Father and the sweet fellowship of His Holy Spirit continue with each of us always. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता हर के साथ सदा बनी रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।